जय हिंद दोस्तों। द हिंदू के जो मुख्य न्यूज़ हैं इस वीक के निम्नलिखित हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने परिसीमन आयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि साउथ की जो जनसंख्या है ऑलरेडी कम हो चुकी है। अगर परिसीमन हुआ तो उनका जो सीटों की संख्या है वो घट जाएगी, तो इसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। दिल्ली और राजस्थान प्रथम राज्य ऐसे हुए हैं जो अपराधियों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जा रहा है। जैसे आँखों की पुतलियों का स्कैन किया जा रहा है, फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, बाद में उनका डीएनए भी लिया जाएगा। एसटी की अगर एक नेता हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि धर्म के आधार पर अगर कन्वर्शन होता रहा तो ट्राइबल की जनसंख्या घटती जाएगी। इसलिए उन्होंने सरकार से ये अनुरोध किया है कि जो एसटी धर्म के आधार पर परिवर्तन कर रहे हैं उनको एसटी का दर्जा ना दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो फिर से घटता हुआ जा रहा है। प्रति 1000 पुरुष पे 891 घट के हो चुका है। 2020 में ये बढ़ के 964 हुआ था, जो फिर से घटता जा रहा है। एक चिंता का विषय है। 2020 में था 964 प्रति 1000 पुरुष पे, जो अभी जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे हुआ है SRS सर्वे, उसके अनुसार हो गया है 891। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें भारत के जो डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट के जो मिसाइल्स हुए, चाहे और भी जो भी प्रोडक्शन हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अटैक करने में। उनका जो एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, इसीलिए उनका जो शेयर मार्केट में जो उनका प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ा है कि जो टॉप 50 कंपनियां हैं शेयर मार्केट में, उनसे भी ज़्यादा उनका प्राइस बढ़ा है। अब डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है 1.3 लाख करोड़ का, और डिफेंस एक्सपोर्ट होता है 20,000 करोड़ रुपीज़ का। ये लगभग में है, ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। 2026 के बाद जो जनगणना होगा, मार्च 2026 से शुरू होने वाला है, उसमें जातिगत जनगणना भी होगा। और दूसरा ये कि उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन मतलब जिधर की जनसंख्या जितना है उस हिसाब से लोकसभा और विधानसभा को सीटों का बंटवारा होगा। तो देखिए, अगर ये लागू होगा तो 2029 से लागू होगा अगर परिसीमन हो गया जनगणना के आधार पे, तो और नहीं हो पाया तो फिर ये नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा 2029 के बाद 2034 में, उससे लागू होगा। अगर लागू हो गया 2029 में, तो जो 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में, इसको लागू कर दिया जाएगा 2029 से ही। कोशिश यही रहेगी कि परिसीमन को 2029 की जनगणना से पहले पूरा कर लिया जाए। राकेश शर्मा जो स्पेस अंतरिक्ष में गए थे 1984 में, उसके 41 साल बाद 41 ईयर्स बाद एक्सियम 4 मिशन के तहत एयरफोर्स के जो पायलट हैं शुभांशु शुक्ला जाएंगे। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। मदुरई में हाल ही में खुदाई के दौरान 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर प्राप्त हुआ है। लगभग 1217-1800 ईस्वी का है। पांड्य काल में निर्मित माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ, यह मोदी ने किया, आपने देखा ही होगा। उसमें IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बेंगलुरु के प्रोफेसर श्रीमती माधवी लता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अभी एक डाटा आया था मोदी सरकार का कि 2013-14 में जो कृषि बजट था 2013-14 में 28,000 करोड़ का था, जो 2024-25 में बढ़ के 1,38,000 करोड़, लगभग 5 गुना बढ़ा है। 28,000 करोड़ 13-14 में, जो 2024-25 में 1,38,000 करोड़। प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुआ है। 13-14 में 25 करोड़ टन होता था, जो उत्पादन बढ़ के 2023-24-25 में 35 करोड़ टन हो चुका है। MSP भी बहुत बढ़ा है। उस दौरान 1400 रुपया था गेहूं का प्रति क्विंटल, जो अभी बढ़ के 2425 रुपया गेहूं का, और धान का 1310 रुपया था 1310, जो बढ़ के 2369 रुपीज़ पर क्विंटल हो चुका है। भारत की जो जनसंख्या है विश्व का 17% से ज़्यादा है, और क्षेत्रफल लगभग 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन बायोडाइवर्सिटी में योगदान 8% है। पूरे वर्ल्ड का जितना बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसका 8% भारत में है। और विश्व के जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उसमें से 4 भारत में है। दिल्ली के अरावली हिल से शुरू होकर आपका गुजरात के पोरबंदर तक लगभग अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इसी के पैरेलल अरावली
ग्रीन वॉल की शुरुआत की जाएगी, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अभी लोकसभा में अगर किसी जज को हटाना है तो उसके लिए 100 सदस्यों द्वारा, और राज्यसभा द्वारा अगर हटाना है किसी जज को, शुरुआत करना है रिमूवल मोशन जिसको कहते हैं, तो 50 सदस्यों द्वारा शुरुआत करने की परंपरा है। तो एक जज जो वर्मा है, जस्टिस वर्मा, जिनके यहाँ करोड़ों का कैश मिला था, तो उसको हटाने की प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अगर लोकसभा से शुरू होगा तो 100 और राज्यसभा से शुरू किया जाएगा तो 50 सदस्य द्वारा समर्थन लिखित दिया जाना चाहिए। अब देखिए, ये इस साल का पीटी और मेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और जो पास होगा 2/3 बहुमत से उसको पास कराना पड़ेगा, तब जाके जज को रिमूव किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो इस साल मनाया गया 2025 में, इसका थीम था एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करें, और उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक जो फूड चेन में आके हमारे बॉडी और जीव जंतुओं में, पशुओं में जा रहा है, समुद्र का पानी गंदा हो रहा है, तो इसको कैसे, माइक्रो प्लास्टिक को कैसे रोकें, कैसे ख़त्म करें। तकनीकी के कारण पिछले 15 वर्षों में बैटरी का उत्पादन कॉस्ट लगभग 90% कम हुआ है। तो ये जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो उत्पादन है, इसको बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता देगा, क्योंकि हमने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य लिया है। अभी 2025 तक 217 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। वृद्धों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। 2011 में 9% वृद्धों की जनसंख्या थी, सीनियर सिटीजन्स की संख्या, जो 2026 में बढ़ के 12% होने का अनुमान है, और 2047 तक 20% होने के अनुमान है। इसलिए सरकार जो है हर जगह ओल्ड एज होम का निर्माण कर रही है और बहुत सारी योजनाएं ला रही है वृद्धों के लिए। बांग्लादेश सरकार ने फादर ऑफ द नेशन का दर्जा शेख मुजीबुर रहमान को से छीन लिया है। जो 1971 वार के हीरो थे, नायक, उनको फादर ऑफ द नेशन का दर्जा था बांग्लादेश में, इसको हटा दिया गया है। 2025 से 2028 तक का जो IIPA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अध्यक्षता है भारत करेगा। लद्दाख में अस्थायी निवासी का रूल चेंज किया गया है कि 2019 से जो 15 साल वहाँ निवास करेंगे, यानी 2034 तक जो निवास करेंगे, इवन सरकारी कर्मचारी भी, तो उनको अस्थायी मतलब निवासी का दर्जा मिलेगा, और 85% आरक्षण वहाँ कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 80 जनसंख्या 80% है। उत्तराखंड के जो CM हैं श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के DM और एक IAS सहित 7 लोगों को जमीन धांधली में संलिप्तता के कारण सस्पेंड कर दिया है। आप देख ही रहे होंगे देश में करप्शन किस तरह बढ़ रहा है। एक छोटे छोटे कर्मचारी करोड़पति निकल रहे हैं, कुबेर की संपत्ति उनके यहाँ से निकल रही है। तो देश में करप्शन को ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है। आपका क्या कहना है इस पर? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।